नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल रहा है, जिसके लिए जो बुक ली गई है वह है एसएस पब्लिकेशन की आने वाली बुक घटनासार, जिसमें फ़िलहाल अभी हम अपने इस पूरे डिस्कशन में या इस पूरी बुक के डिस्कशन में बात करेंगे जनवरी से लेकर के जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। तो अब तक हमने इसके लगभग 4 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल आइए आज के लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं हमारे आज के पहले करंट की, जहां पर पूछा जा रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो है अपने यहाँ ऑक्सीजन की पूरी तरीके से ज़रूरत को कंप्लीट करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस की शुरुआत की है। दरअसल कुछ खास है नहीं, बस नाम याद रखिए योजना का। देखिए, कोविड-19 के दौरान हमने देखा जब इसकी सेकेंड वेव या दूसरी लहर जब आई थी, तब विभिन्न जगहों पर प्रत्येक प्रकार से ऑक्सीजन की जो है वह कमी हो जा रही थी और भारी मारामारी चल रही थी ऑक्सीजन को लेकर के। तो इसी किल्लत से बचने के लिए, भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए लगभग देश के सभी राज्यों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वह अपने यहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता या ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता की सुनिश्चितता को बनाए रखना चाह रहे हैं। तो उसी में से एक योजना है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, जो कि महाराष्ट्र राज्य या महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि चेस्ट एक्सरे में कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम के कृत्रिम एल्गोरिथम को विकसित किया। तो आंटमैन, अगर मार्वल वाली पिक्चरें देखते होंगे तो आप आंटमैन से याद कर लीजिए, वैसे है तो एटमैन एआई। ठीक है, तो एटमैन एआई है क्या? एटमैन एआई एक कृत्रिम एल्गोरिथम है जिसका विकास डीआरडीओ ने किया है, जिसके माध्यम से चेस्ट का एक्सरे करके कोरोना की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है अथवा नहीं है। ज़रूरत क्या पड़ी? तो देखिए, आरटीपीसीआर टेस्ट या विभिन्न अन्य जो टेस्ट थे उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ आती जा रही थी। तो इस कारण डीआरडीओ, या फिर इस कारण विभिन्न माध्यमों का विकास किया गया, जिनके सहायता से जो है कोविड-19 या कोरोना संक्रमित होने वाले व्यक्ति का पता लगाया जा सके। और यह उन्हीं विभिन्न विकसित किए गए तरीकों में से एक है एटमैन एआई, जिसके माध्यम से चेस्ट एक्सरे किया जाता है और कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति है अथवा नहीं है इसके बारे में पता लगा लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 11 मई 2021 को मनाए गए नेशनल टेक्नोलॉजी डे या फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम थी। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 2021 को मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम थी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। और किस उपलक्ष्य में जो है इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाया जाता है, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत का वह राज्य जहां हाल ही में फैले अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कारण 300 से अधिक सूअरों को मार दिया गया। तो मेघालय में हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फैल गया था या अफ्रीकी स्वाइन बुखार फैल गया था, जिसके कारण वहां की राज्य सरकार ने वहां उपस्थित 300 से अधिक सूअरों को मार दिया था। ठीक है, देखिए, यह अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार जो है, अफ्रीकी जो स्वाइन बुखार है, यह जो है घरेलू और जंगली पशुओं को होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसके कारण उनके नाक से खून वगैरह आदि जो है यह सब निकलने लगता है और यह एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, जैसे कि कोरोना थी। ठीक है, इसके माध्यम से या इसके तरीके से भूख न लगना, तनावग्रस्त हो जाना और साथ ही साथ उल्टी, दस्त आदि जो है यह इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट, मई 2021 में कहां पर आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु हो गई थी। तो हाथियों के झुंड में से 18 हाथियों की मृत्यु मई 2021 में आसमान से गिरी बिजली के कारण असम के कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट,
कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ, यह याद कर लीजिएगा। कितने हाथी मरे, कैसे मरे, मत याद रखिएगा, ठीक है। तो कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व जो है यह असम राज्य में है। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य है पंजाब। और यह ग्लोबल कोवैक्स संगठन का उद्देश्य क्या है, तो 2021 के अंत तक लगभग 2 मिलियन खुराक का विकास किया जाना है, जिसको जो है सभी को समान रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा, जो भी इस गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्य हैं, ठीक है। चल मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 या रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिव इंडेक्स RECAI बोला जाता है इसको, ठीक है। RECAI या फिर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई, तो इसमें भारत को रैंकिंग प्रदान की गई तीसरी। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग थी वह थी 3rd। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल नामक एक संगठन है, वह इस रैंकिंग को जारी करता है। और प्रथम 2 जो देश हैं वह है पहले नंबर पर US और दूसरे नंबर पर है अपना पड़ोसी चाइना, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है हम लोग। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल द्वारा हाल ही में अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई, तो अफ्रीकी वायलेट नामक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई IISER भोपाल के द्वारा मिजोरम में। महत्वपूर्ण है कि IISER कहाँ पर है, तो भोपाल में है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है उनके लिए जो MPPCS की परीक्षा देने जा रहे हैं या देने वाले हैं। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित वह प्राणी उद्यान जहां हाल ही में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई शेर संक्रमित हो गए थे। तो हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेरों को भी कोरोना हो गया था। महत्वपूर्ण है, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पद्मश्री अवार्डी वैज्ञानिक मानस बिहारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो साइंटिस्ट मानस बिहारी के द्वारा साइंटिस्ट मानस बिहारी जो है उस टीम में शामिल थे जिस टीम के द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का विकास किया गया था। सामान्य भाषा में या सामान्य तौर पर इसको LCA बोला जाता है। LCA तेजस का विकास करने वाली टीम में शामिल थे मानस बिहारी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, थोड़ा नाम पर ध्यान में बनाए रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है क्या वो पैथोलॉजी वाला लैब? नहीं, वो पैथोलॉजी वाला लैब नहीं है। दरअसल आसपास के कुछ विद्यालयों में आपने अपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है प्रयोगशालाएं या लैब नहीं होती हैं, ताकि वहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वह विद्यार्थी जो है उन लैब में जा कर के अपने चीज़ों को, अपने थ्योरी को जो है वह प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकें। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली के अंदर इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा यह एक छोटी सी प्रयोगशाला या छोटे से लैब की शुरुआत की गई है। इसके तहत यह योजना किसकी है, तो दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की एक एजुकेशन रीचेज टू यू योजना का हिस्सा है, ठीक है। एजुकेशन रीचेज यू ठीक है, किसकी योजना है, तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की योजना है एजुकेशन रीचेज यू। इसी योजना का यह हिस्सा है लैब ऑन व्हील्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। तो युवराज सिंह थे, जो कि हमारे एक शांति सैनिक थे। इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सम्मानित भी किया। इनकी मृत्यु हो गई थी 2020 में अपनी ड्यूटी निभाते हुए।
अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसे फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उज्ज्वला सिंघानिया को मई 2021 में। अगला प्रश्न है DRDO तथा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित वह कोविड-19 चिकित्सकीय दवा जिसे हाल ही में DCGI या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की गई। तो 2DG यह दवा है, 2DG, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है ड्रग्ड डीऑक्सी डी ग्लूकोज। यह देखिए, यह मुंह से देने वाली या मुंह में घोल करके पिलाने वाली दवा है एक, जो है कोविड-19 से जो व्यक्ति संक्रमित होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के उपलब्धता को मेंटेन कर बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। शॉर्ट में इसको 2DG बोला जाता है और यही आपसे पूछा जाएगा। इसका विकास DRDO के द्वारा और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी दोनों के द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से किया गया है, ठीक है। देखिए, यह दवा जो है 2DG दवा जो है यह एक पाउच में पाउडर के रूप में आती है और पानी में घोल करके इसको पीना होता है। वैक्सीन का काम नहीं कर रही, दवा है। अगर व्यक्ति संक्रमित है तब इसको दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम के एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्त फॉर लाइफ नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया है छात्रों और अभिभावकों के लिए CBSE बोर्ड के द्वारा, इस ऐप के माध्यम से इन दोनों को ही यानी छात्रों और अभिभावकों को विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परामर्श जो है वह प्रदान किए जाएंगे। दरअसल लगातार लॉकडाउन लगने के कारण लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, इसी चीज़ में थोड़ी बहुत ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए इस ऐप का विकास किया गया है CBSE बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। बहुत महत्वपूर्ण करंट है, एकदम दिमाग में बनाए रखिएगा। मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया। तो मई 2021 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य बना है पुडुचेरी, ठीक है। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य नहीं है, ठीक है। इसके पहले गोवा आदि जगहों पर इस प्रकार की चीज़ें की जा चुकी हैं। बात करें अगर थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में, तो अगस्त 2019 में इस जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था 2024 तक सभी ग्रामीणों में पाइप से, ठीक है, नल कनेक्शन देना, ठीक है, पाइप से नल कनेक्शन देना, यानी कि हर घर जल योजना इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ कृषि में पुनः उपयोग हेतु वर्षा जल का संचयन, भूमि का जल का पुनर्भरण, जल प्रबंधन, ये सारी चीज़ें इसमें आ ही जाएंगी, ठीक है। प्रमुख जो उद्देश्य था वह था जल जीवन मिशन का कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक पर्याप्त जल कनेक्शन देना या फिर नल से जल उपलब्ध करवाना, ठीक है। और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वह है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पुडुचेरी से पहले जो है यह उपलब्धि और किसने किसने पा ली है। तो गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भी अब तक 100% ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता या जल के कनेक्शन की उपलब्धता करवा दी है। अगला प्रश्न है कि 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। तो पंजाब में अब कितने राज्य हो गए, 23, और 23वां जिला कौन सा है, मलेरकोटला, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट नहीं है, पंजाब PCS के लिए महत्वपूर्ण है बस। मार्च 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची के शीर्ष में 10 में से शामिल एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची के शीर्ष 10 में शामिल कर लिया गया है।
अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने हाल ही में भारत में पाए जाने वाले किस कोरोना वेरिएंट को या किस कोरोना वायरस के वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया? तो यही सेकेंड वेव का वेरिएंट था जो हमारे यहाँ फैला था B.1.617। ठीक है, नाम याद रखिएगा B1617, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए WHO द्वारा कहाँ थे हम लोग? हाँ, WHO द्वारा वर्गीकृत B1617 वेरिएंट कोरोना मामले का चौथा वेरिएंट है जो सबसे अधिक ट्रांसमिसिबल है और इसको ही डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कोविड-19 मरीजों को उनको ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक योजना या फिर एक मिशन की शुरुआत की गई जिसका नाम है मिशन हौसला। उत्तराखंड PCS के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी PCS के लिए सभी चीज़ समान रूप से महत्वपूर्ण है, यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और अगला है कि मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया मई 2021 में। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह एक एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंस परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा अप्रैल 2021 में एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। है क्या यह लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स? तो थोड़ा सा पहले इसको जान लीजिए। देखिए, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाई गई इस परियोजना के माध्यम से लद्दाख में रहने वाले जो लद्दाखी मूल के या जो लद्दाखी युवा हैं उनको जो है IIT JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, IIT JEE यानी कि IIT और मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए प्रशिक्षित करवाया जाएगा या फिर उनकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और भारतीय सेना ने यह योजना जो है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के माध्यम से मिल करके या इन दोनों के सहयोग से मिल करके शुरू की है। ठीक, किसके साथ मिलकर के शुरू की है यह जरूरी नहीं है, यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। किसने शुरू की है यह भी ध्यान में रखना है और योजना में क्या चीज़ है वह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन मतलब खोई हुई सबमरीन को खोजने के लिए KRI नग्गाला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ। KRI नग्गाला 402 किस देश की पनडुब्बी है? तो KRI नग्गाला देखिए यह हाल ही में लापता हो गई थी और इसको खोजने के लिए भारतीयों ने भी या भारतीय नौसेना ने भी अपना सहयोग दिया था। ठीक है, KRI नग्गाला 402 एक इंडोनेशियाई पनडुब्बी है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया? तो भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय का या ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय को शुरुआत की या उसका संचालन किया था। इसके माध्यम से यह विभिन्न देशों में जाते थे जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यहाँ वहाँ गए अपनी जहाज़ों को लेकर के, वहाँ से बड़े बड़े ऑक्सीजन के कंटेनर या फिर ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें लेकर के भारत आए थे। नेक्स्ट है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में किन्हें फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा घोषित किया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर घोषित किया गया था। नेक्स्ट, मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना
पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो भारतीय सेना के द्वारा सिक्किम में अपने प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया गया मई 2021 में। असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी जिनका 26 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, तो असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी पारुल देवी दास। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए हाल ही में किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो सशस्त्र बलों के द्वारा भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए कोवजीत ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। देखिए, कोरोना से संबंधित इतने टॉपिक आ जाएंगे ना कि बहुत मुश्किल है पूछा जाए, या फिर बहुत पूरी संभावना है कि ज़रूर से ज़रूर 2-3 प्रश्न बन जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश हाल ही में भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश बन गया? तो भारत के साथ हाल ही में 2+2 वार्ता करने वाला पहला गैर क्वाड देश बन गया रूस। क्वाड के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं? यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और हाल ही में मतलब कल, मेरे ख्याल से कल ही या परसों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य 2+2 वार्ता हुई। 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में बात करते हैं दोनों देशों के। नेक्स्ट, 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से कहां पर सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया आईआईएम जम्मू में। जो लोग परेशान हो, टेंशन में हो, जाएं यहाँ पर, थोड़ा देर उनको सुकून मिलेगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। इसके द्वारा, या इस राज्य के द्वारा जो है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, अच्छा, एक अंदाज़ा लगा के बताइए कि यह जेंडर बजट होता क्या है कमेंट में। ठीक है, वैसे परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता करके तो देखिए। पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? तो भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व जो है, यह मेडागास्कर पहुंचा था मिशन सागर 4 के तहत अनाज और आवश्यक दवाइयों को ले करके। ठीक है, मिशन सागर के माध्यम से जो भारतीय हिंद महासागर के अंतर्गत जो भी देश हैं वहाँ पर सहायता पहुँचाई जा रही भारत देश के द्वारा। ठीक है, यह योजना है भारतीय नौसेना की। वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार, जिसने हाल ही में पत्रकारों को जो है कोविड वॉरियर घोषित किया, उसी के द्वारा गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की गई मई 2021 में पत्रकारों के लिए। नेक्स्ट, मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई बम्बई में मई 2021 के पहले सप्ताह में। ठीक है क्या यह ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर? तो कुछ खास नहीं है, आप यहाँ पर चलते हुए जाइए, वैक्सीन लगवाइए और चले जाइए। पहले से आपको रजिस्ट्रेशन करने वगैरह वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की सुविधा की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना था मुंबई, भारत का पहला शहर बना था। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की, तो पर्वत धारा योजना की शुरुआत करने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में रखिएगा, कई जगह आपने इसके बारे में मेरा ख्याल है पढ़ा भी होगा। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो भी विभिन्न छोटे छोटे जलाशय थे जो सूख गए थे, उनकी साफ़ सफाई करके उनको जल या फिर उनके जल भरण में सहायता प्रदान की जाएगी, और साथ ही साथ जो नए जलाशय हैं उनका भी निर्माण किया जाने की योजना है। हालांकि नए जलाशयों के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जा रहा है। ठीक है,
जो पुराने और प्राचीन जलाशय थे उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के तहत, और साथ ही साथ जो दूषित हो गए हैं, जो संक्रमित हो गए हैं, या फिर जिनमें किसी प्रकार का जो है पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया है, उनको या फिर उनके पर्यावरणीय दशाओं में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा इस पर्वत धारा योजना के तहत। यह जल संसाधनों या फिर जलाशयों से संबंधित हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने साइडोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे? तो मेघालय से साइडोपोड डायनासोर के जीवाश्म की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं को अप्रैल 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, तो यूएई द्वारा या फिर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग, और यह एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसमें भारत ने भी पहली बार हिस्सा लिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से कब त्यागपत्र दे दिया? तो 2 जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया है हरियाणा के रहने वाले लोकल व्यक्तियों के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए तो हरियाणा कम्युनिटी या फिर हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और यह आरक्षण की सीमा जो है वह 75% है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया? सबसे पहले इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो भारत का आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय जो है इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी करता है। 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रैंकिंग को जारी किया गया था, या ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को सूची को जारी किया गया, जिसके तहत भारत के अंदर रहने की दृष्टि से जो सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया है वह है बेंगलुरु शहर। हाँ, बार बार ना दरवाज़ा जो है वह आगे पीछे होता जा रहा है, इसका लॉक जो है वो खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? तो 12 मार्च 2021 को आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण एक आज़ादी या अमृत महोत्सव, याद करिए, आज़ादी छोड़िए, ठीक है, अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। कब? 12 मार्च 2021 को। यह पूरे वर्ष तक मनाए जाने वाला महोत्सव है जिसके माध्यम से हम अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष जो है वह सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट और अंतिम आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया? तो फेनी नदी पर, बहुत महत्वपूर्ण है, फेनी नदी पर 9 फरवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से, माध्यम छोड़िए, ठीक है, 9 फरवरी 2021 को फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया जो कि भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ेगा। ठीक है। और भारत में भी कहाँ से? तो भारत के त्रिपुरा में स्थित सबरूम को, ठीक है, भारत के त्रिपुरा में स्थित सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से यह मैत्री सेतु या मैत्री पुल जो है वह जोड़ेगा। पुल की कुल लंबाई लगभग 1.9 किलोमीटर है। पुल बना किस नदी पर है? तो पुल बना है आपके फेनी नदी पर।
कब इसका उद्घाटन किया गया, तो 9 फरवरी 2021 को। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।